करके आज देवी मंत्रिमंडल में चर्चा करते हैं। भगवती दुर्गा एवं भगवती अन्नपूर्णा को जो प्राप्त देवीय शासन व्यवस्था का विभाग है, उन पर भगवती जो दुर्गा है वो जैसा कि उनके नाम से ही यहाँ पर परिभाषित होता है कि जो दुर्गम से दुर्गम आसुरी वृत्तियों का विनाश कर दे, उसे दुर्गा कहते हैं। वो ब्रह्मांड में आसुरी शक्ति के विनाश के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके अनेक प्रकार के भुजाएं या हाथ हैं, वो बताए गए हैं। चतुर्भुज, अष्टभुज, अष्टादश भुज। तो इसका मतलब ये सब जो है वो जनशक्ति के प्रतीक हैं। ब्रह्मांड में शासन व्यवस्था में देवीय स्वरूप में भगवती जो दुर्गा है, उनको प्रतिरक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रभार जो है वो भगवती दुर्गा ने ले रखा है। उनके अनेक हाथों से ये स्पष्ट होता है कि वो अपने पूरे समूह और अपनी भुजाओं के माध्यम से आसुरी वृत्तियों को, जो कुटिल हैं, जो अत्याचारी हैं, जो समाज के लिए कंटक बन करके राष्ट्र के लिए कोई भी तरह का आतताई कार्य करते हैं, उग्रवाद की, आतंकवाद की परिधारणा रखते हैं, जो धर्म को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको भगवती दुर्गा जो है वध करके, उनका संहार करके अपना दायित्व निभाती हैं। उनके उन हाथों में अनेक प्रकार के आयुध हैं, हथियार हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि जो सैन्य परिक्षेत्र है उसमें आधुनिकतम व्यवस्था के अंतर्गत जो हथियार होते हैं, जिनसे दूरगामी निशाना लग सके, दुश्मन को आघात पहुंचाया जा सके, ऐसी हथियारों की उपलब्धता प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होनी आवश्यक है, जिनसे कि आप विजय प्राप्त कर सकें। रणभूमि में, युद्ध भूमि में आप उन हथियारों का प्रयोग कर भगवती दुर्गा के जो चक्र, धनुष, परिघ आदि जो हथियार हैं, त्रिशूल, ये सब स्पष्ट निर्देशित करते हैं कि आधुनिकतम हथियारों का होना एक शासन व्यवस्था में कितना मायने रखता है। उनका वाहन है सिंह, जो पशुओं का राजा है, खूंखार माना जाता है। सैनिक व्यवस्था में जो रणीय व्यवस्था है, उसमें वाहनों का तीव्र और उन वाहनों के प्रयोग के माध्यम से पूरे युद्ध का परिणाम है वो बदला जा सकता है। भगवती दुर्गा का जो वाहन सिंह है, वो यहाँ पर स्पष्ट हमें ये उल्लेखित करवाता है। हम उससे ये सीख सकते हैं कि सैन्य व्यवस्था में वाहनों का कितना महत्व है। खूंखारतम और दुर्दांतक स्थिति तक जाकर शेर जब शिकार करता है तो वो अंतड़ियों तक को बाहर निकाल लाता है। तो दुर्दांततम स्थिति तक जाने का एक वाहन के पास में लक्ष्य होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जिस तरीके से सैनिकों की वाहन हैं वो बुलेट प्रूफ होते हैं, उनमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से युक्त हथियारों को लेस रखा जाता है और उसके बाद में संधानित लक्ष्य होता है। तो ये सब यहाँ पर निर्देशित करती हैं भगवती दुर्गा एवं दुर्गा का वाहन सिंह की सैन्य प्रणाली में आपको रणचंडी बनकर सामने जो दुश्मन है उसका संहार ही करना है, एकमात्र लक्ष्य उसका वध है। यह मानकर आप अगर रणभूमि में उतरेंगे तो निस्संदेह आपकी विजय होगी और वो पूरे संसार के द्वारा आपकी पूजा होगी। आपको नतमस्तक होकर करके पूरा संसार आपके लिए ये प्रार्थना करेगा कि हे भगवती, हम आपके पुत्र हैं,
आप हमारी परिरक्षा करो, संसार की परिरक्षा करो। उन भगवती दुर्गा के लिए तभी कहा गया है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदारद चित्ता। भगवती जो दुर्गा है वो दुर्गतम और दुर्दांत जो शत्रु हैं उनका वध करती हैं और पूरे संसार में उनको एक ऐसे देवी स्वरूप के रूप में पूजा जाता है कि वो हमारे जो सांसारिक विषमताएं हैं उनको विनाश करके हम पर उपकार करेंगी। अब परिचर्चा करते हैं भगवती अन्नपूर्णा के बारे में। भगवती अन्नपूर्णा जो है वो भगवती माँ पार्वती का ही परिस्वरूप मानी जाती हैं और उनके लिए कहा गया है कि नित्यानंद करी, वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता अखिल लोक पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। वो माता अन्नपूर्णेश्वरी, वो काशीपुरी की अधीश्वरी अधिष्ठात्री देवी जो है भगवती अन्नपूर्णा, उनको देवी मंत्रिमंडल में खाद्य सुरक्षा विभाग है वो प्राप्त है। पूरे जगत की पोषणा भगवती विश्वम्भरी, भगवती जो अन्नपूर्णा है, भगवती जो दाक्षायणी है वो करती हैं। उनके जिम्मे कृषि और कृषि के जो बीज हैं जिनसे अन्न की उत्पत्ति होती है और वो अन्न को पूर्ण करके, उस अन्न को पुष्टित करके सारी भाग जो है वो हम लोगों तक पहुंचता है, ये भगवती अन्नपूर्णा का ही प्रभाव है। भवती पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभव है। सत्कर्म के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, अच्छे वातावरण के माध्यम से पर्जन्य होता है। पर्जन्य का अर्थ होता है वर्षा होती है और पर्जन्यात अन्न संभव है, और उस पर्जन्य के माध्यम से, उस बारिश के द्वारा अन्न की उत्पत्ति होती है और वो अन्न जो है वो पुष्टिकारक स्वरूप में भगवती अन्नपूर्णा अपने अक्षय पात्र में रखती हैं। भगवती जो अन्नपूर्णा है उनके हाथ में, एक हाथ में अक्षय पात्र है। वो अक्षय पात्र यह प्रदर्शित करता है कि जो संसार की पुष्टि करने वाली है, जो अन्नपूर्णा का स्वरूप है, वो अपना पात्र अक्षय रखे। जैसे हमारी माताएं बहिनें जब रसोई में भोजन बनाती है तो उनका एक सूत्र होता है कि वो बनाने के पश्चात उस भोजन को सबको खिलाकर अंत में स्वयं खाती है, क्योंकि वो जो रसोई है, जो अन्न उन्होंने बनाया है, वो अक्षय पात्र के रूप में है। पूरी रसोई का प्रभार ही एक अक्षय पात्र से संबंधित है और उसमें वो अक्षय पात्र कब तक कार्य करेगा? जब तक कि वो काली स्वरूपा, द्रौपदी स्वरूपा, देवी स्वरूपा, भगवती अन्नपूर्णा स्वरूपा जो हमारी माताएं बहिनें हैं, वो सबको खिला करके अंत में इसीलिए खा रही हैं कि वो अक्षय पात्र उनके खा लेने के पश्चात में काम करना बंद कर देगा। तो आज भगवती अन्नपूर्णा का एक हाथ में अक्षय पात्र होना, एक खाद्य प्रतिरक्षा विभाग को जो चलाने वाली है भगवती अन्नपूर्णा, वो ये यहाँ पर संकेत करवा रही हैं कि जो अन्न का भंडार है वो उचित मात्रा में भंडारित रहना चाहिए और पूरी प्रजा का उसके माध्यम से पोषण हो, पूरी प्रजा को वो अन्न प्राप्त हो। और दूसरे हाथ से भगवती अन्नपूर्णा अन्न का दान करती है उदार भाव से, कि जो भी आया उसको भगवती अन्नपूर्णा ने पुष्ट किया, उसको अपना अन्नदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। तो यह व्यवस्था यहाँ पर यह प्रकट करती है कि जो कृषि के क्षेत्र हैं उनमें जो अन्नादि हैं उनका
उचित भंडारण होकर उनका उसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रजा तक उसका सम्मार्जन होकर के उसको संप्रेषित किया जाए। और ऐसी व्यवस्था के माध्यम से एक माँ कैसे अपने संतान की, अपनी प्रजा की पुष्टि करती है, पालना करती है, वैसा व्यक्ति, वैसा एक सूत्र या सिद्धांत ही अगर खाद्य मंत्रालय को देखेगा तो निस्संदेह वो प्रजा है वो सुखी होगी, उस प्रजा को विशिष्ट अन्न की प्राप्ति होगी। और वो अन्न जो है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वो अन्न है वो पुष्टिकारक बनकर हमारे लिए बलवर्धक होगा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवती पार्वती की स्वरूपा पर्यायता के रूप में जो भगवती माँ अन्नपूर्णा है, वो जो हमें अन्न दे रही हैं, उनसे हमें ज्ञान की बोधता, ज्ञान की प्राप्ति, वैराग्यता और पुष्टिकारिकता, और हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में बांधवा शिव भक्ताश्च, जो भी शिव के अनुयायी हैं वो सब हमारे अपने हैं, अपने भाई बंद हैं, यह मानकर हम भगवती अन्नपूर्णा की आज इस खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के रूप में उनकी जो देवीय मंत्रिमंडल की परिस्थिति है उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवती अन्नपूर्णा का उपासक है, निस्संदेह उसको भगवती अन्नपूर्णा हमेशा अपने हाथों से अन्न का दान करके उसकी पुष्टि करती है, मातृवत उसकी पालना करती है।